देखो, इसके पहले हम लोगों ने दो चीजें समझी। एक, अलग अलग तरह से रेशियोज फाइंड करना, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना होता है वो। दूसरा, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना। गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन में भी अलग अलग कंडीशंस जो होते हैं वो सारा हमने देख लिया। इसके अलावा एक मेजर टॉपिक है जो आपका आता है, और वो आता है कि डिफरेंट टाइप के रिजर्व्स होते हैं। ध्यान से सुनो, इसके डिफरेंट टाइप के रिजर्व्स होते हैं, और इन रिजर्व्स को हमें क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना होता है वो ध्यान से सुनना। तो पहले मैं रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन समझा हूं, उसके पहले सिंपल सा एक छोटा सा बात मैं आपको समझाता हूं। वो क्या है, वो बोर्ड पे देखो। जैसे कि आपका ये बैलेंस शीट है, ये क्या है आपका, बहुत बड़ा सा बैलेंस शीट है, और उसके नीचे है आपका एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट। अरे नहीं भाई, समझाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये वो बैलेंस शीट है जो आपका पेपर में दिया रहेगा। पेपर में दिया रहेगा मतलब आपका क्वेश्चन होता है, समझा अभी? हाँ। और ये वो कैपिटल अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस का होता है इसमें। और ये वो है कैपिटल अकाउंट है जो आप बना रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, हमें सारे एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने के बाद एंट्रीज को कॉपी पेस्ट भी करना होता है। ठीक है, तो एंट्रीज को कॉपी पेस्ट कैसे करना होता है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जो मैंने कहा ना, रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, तो पहला पार्ट यही है, कॉपी पेस्ट करना। कैसे करना होता है वो सुनना, कि अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में, नहीं सॉरी सॉरी, एसेट इधर होता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर कुछ भी मेंशन है, तो वो याद रखना है कहाँ जाएगा, क्रॉस में, मतलब कैपिटल के कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। आपको याद होगा मैंने कहा था कि आप बैलेंस, आपका जो बैलेंस शीट होता है इस तरीके से एज्यूम करो। ठीक है, हाथ के इस तरफ जो है आपका एसेट है, और ये पूरा क्या है, लायबिलिटी है ना, कैपिटल एंड लायबिलिटी। तो आप क्रॉस में लेके जाओ, याद है कि नहीं आपको? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट बना दिया, क्योंकि हम मान लेते हैं कि अभी आपके हाथ में पेपर है। तो जो पेपर है, जब आप पेपर ऐसे रखोगे तो ये देखो, बात वही हुआ कि नहीं, क्लियर है इतना? तो याद रखना है कि एसेट में जो भी चीजें होती हैं वो कहाँ लिखते हैं, कैपिटल के कौन से साइड लिखते हैं, डेबिट साइड में। और लायबिलिटी साइड में जो भी चीजें होती हैं वो कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कुछ नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ नाम अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हो। जैसे सबसे पहले मैं एसेट वाला बता देता हूँ, कि एसेट से जब यहाँ पे उठा के लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे। जैसे एक होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। हाँ बोलो, क्या बोला तुमने? हाँ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऐसा करके लिखा होगा। फिर क्या होता है, ये यही हो गया, एडवर्टीजमेंट कंपेयर एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट आ गया ना तो उसमें सब आ जाएगा। और कोई नाम? हाँ, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए डेबिट। हालांकि जब इधर लिखा तो बात ही खत्म हो गई ना, समझ में आया कि नहीं? तो ये तीन नाम जो है बहुत ही कॉमन। अच्छा, एक और नाम होता है, नहीं भैया पहले रुक जा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसे होता है ना? हाँ बोलो। हाँ, एक होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। ये चार नाम बहुत कॉमन है, मतलब कि आपको सॉल्व करना होता है। इसके अलावा एक और नाम होता है जो भी इसने कहा, और वो है आपका गुडविल। कौन सा वाला गुडविल, ओल्ड वाला। तो बताओ, एसेट में समझ में ना, ये चार में से कोई भी नाम दिखा, चार नहीं पांच हो गया, पांच में से कोई भी नाम दिखा तो आप सीधा उठा के कहाँ लिख देना है, कैपिटल के डेबिट साइड में। पहला काम समझ में आया, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। चलो दूसरा पॉइंट समझते हैं, लाइबिलिटी साइड में जो चीजें होती हैं। तो सवाल है लाइबिलिटी साइड में क्या क्या होता है, तो बेसिक से शुरू करते हैं। एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है रिजर्व फंड, एक होता है वर्कर कंपनसेशन फंड या वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कोई और नाम होता है इसके अलावा? नहीं, और कोई नाम नहीं होता। और कोई नाम होता है? नहीं होता है। चलो इतना क्लियर हुआ, इतना सबको क्लियर हुआ। क्या कहा मैंने, कि सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि जो भी रिजर्व्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप अपने बैलेंस शीट को ऐसे रखो, देखो, फिर सीधा सीधा क्या कर दो, अपोजिट कर दो। क्लियर हुआ इतना? यानी एसेट में जो भी नाम होते हैं वो डेबिट साइड में लिख दो, लायबिलिटी में जो भी नाम होते हैं वो क्रेडिट साइड में लिख दो। कोई तकलीफ? ये सबसे सिंपल तरीका है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, कई बार इनके अलावा भी कुछ पॉइंट्स आते हैं। क्या पॉइंट्स आते हैं वो बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देना, एक ही बार में मैं सारा क्लियर कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं सबसे सस्ता और टिकाऊ वाला करता हूँ, और वो है वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। कौन सा वाला? वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड।
वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड में क्या होता है उसको ध्यान से सुनना। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास वर्कर्स का रिजर्व दिया हुआ है 50,000 रुपए। कितना दिया हुआ है? ये रिजर्व कहाँ दिया होता है? बैलेंस शीट में। फिर उसके बाद सवाल में यानी एडजस्टमेंट में है। एडजस्टमेंट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। कभी हो सकता है 40,000 से हो सकता है, कभी 50,000 हो सकता है, कभी 60,000 हो सकता है। हम एज्यूम कर लेते हैं तीनों। ठीक है, तीनों में से कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो सकता है पता है? हाँ, एडजस्टमेंट में क्या लिखा था? 40,000 क्लेम। हाँ शाबाश, क्या होता है? क्लेम। मतलब ऐसे लिखा होता है कि कंपनी या फर्म एक्सेप्टेड 40,000 एज अ वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों जो हम बात करें वो किसकी बात कर रहे हैं? क्लेम की। तो रूल क्या है? देखो अभी ये सीधा रिवीजन ही है, तो मैं सीधा एंट्री ही समझा रहा हूँ, लेकिन वो भी चीजें बता दे रहा हूँ जो आप ट्रिक माइंड में रख सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये क्या मेंशन होता है आपको? क्लेम। अगर आप देखना चाहो तो किसी भी रैंडम क्वेश्चन में उठाओ, जैसे कि आप 8वां नंबर ही देख सकते हो। 8वें नंबर में है कोई, बहुत सारे हैं। पेज नंबर आ जाओ 208 पे, आभा बीना। पेज नंबर 208 पे आभा बीना 8वां नंबर में ही। देखो एक आपको दिया है, लेकिन इसमें एक्सेप्ट वाला नहीं दिया है, रहने दो इसको मत देखो। आप है ना 9वां नंबर देखो, ज्यादा बेटर। 90 में क्लेम है। 90 में देखो वर्कर कंपनसेशन फंड है 4800 दिखा आपको। क्वेश्चन में देखना दीदी, क्वेश्चन में 4800 दिखा। आप वही उसके बाद एडजस्टमेंट में देखो। एडजस्टमेंट में देखो क्लेम एक्सेप्ट किया 3200 दिखा। अब बोर्ड पे ध्यान दो, वही बात आ गई 50,000 30, वो जो अमाउंट आपका मेंशन है। मैंने क्या कहा, जो आपको समझना है वो समझो कि जो भी क्वेश्चन में क्लेम लिखा होता है, क्लेम की जो फर्स्ट एंट्री होती है वो कहाँ होती है? लाइबिलिटी में। याद रखना है, सीधा एंट्री कहाँ करोगे? लाइबिलिटी में। वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम, क्या लिखोगे? वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम। यहाँ पे क्या नाम था? फंड। यहाँ क्या बन गया? क्लेम। इतना क्लियर हुआ? बोर्ड पे ही ध्यान देना। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, कहाँ एंट्री करनी है? लायबिलिटी में। पहला एडजस्टमेंट क्लियर हुआ, मतलब एडजस्टमेंट की जो फर्स्ट एंट्री वो क्लियर हुई। सेकेंड एंट्री की बात करते हैं। अगर आपने क्लेम यहाँ लिखा है, आप चेक करो। आप क्या चेक करोगे? बोर्ड पे ध्यान देना। हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? कि जो रिजर्व है क्या वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हो गया है या नहीं। फुल्ली यूटिलाइज्ड अगर हो गया है तो बात खत्म। अगर फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है तो क्या है वो बोर्ड पे ध्यान दो। मैंने क्या बोला कि हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? रिजर्व फुल्ली यूटिलाइज हुआ है या नहीं। जैसे यहाँ पे कितना था? यहाँ पे क्लेम कितना एक्सेप्ट हुआ? कितना क्लेम बचा? अरे फंड बचा 10। क्या फुल यूटिलाइज हुआ है? तो पहले वाले केस में फुल यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो ध्यान से सुनना, अगर फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है तो कंफर्म है कि हमारे पास कुछ फंड जो होगा वो रिमेनिंग होगा, मतलब बैलेंस बचा होगा। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास क्या होगा? बैलेंस होगा। तो बैलेंस होगा, तो मैं अगर ऐसा कहूँ कि जो रिजर्व होता है वो लायबिलिटी में होता है, और मैं अगर ऐसा कहूं कि यहाँ पे 10,000 रुपए बचे होंगे, तो क्या गलत होगा? वापस सुनना, यहाँ पे कितना था पहले फंड? 50 था। उसमें से 40 क्या हो गया हमारा? लायबिलिटी। तो बाकी का यहाँ पे कितना फंड बचेगा? तो क्या ये गलत है कहना ऐसा? नहीं ना। तो आपको सिंपल याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन का रूल सेम वही वापस। बचा है तो क्या कर देना? कौन सी साइड में? कैपिटल के क्रेडिट साइड में। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने कि अगर फंड फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, तो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके पास सेविंग बच गई होगी, मतलब फंड का बैलेंस बच गया होगा। तो फंड का बैलेंस बच गया तो अगेन उसको क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट, और एज पर द रूल उसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है? क्रेडिट साइड में। कोई तकलीफ? चलो दूसरे पे आ जाओ। दूसरे में 50 था, 50 हो गया है, फंड फुल्ली यूटिलाइज हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर है? 50-50 पूरा फिनिश। तीसरे में आ जाओ। 50 था, 60 हो गया है। ये क्या हुआ है? ज्यादा हो गया है, औकात से ज्यादा। तो मतलब फुल्ली यूटिलाइज तो हो ही गया है ना, लेकिन ये ओवर हो गया है। तो ओवर हो गया है तो हमारा क्या हुआ? लॉस हुआ। और लॉस कहाँ लिखते हैं? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। आइडिया लगा? क्या कहीं और रीवैल्यूएशन का नाम मैंने यूज किया? लेकिन मैंने यहाँ यूज किया क्योंकि लॉस हुआ है।
तो याद रखना है कि कोई भी रिजर्व से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होता है, अगर लॉस हो तो ही रिवैल्यूएशन में जाएगा, अदरवाइज हम सीधा क्या करते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते। कोई तकलीफ इतने में क्लियर है इतना? इसके अलावा ये तो हो गया वर्कर एक्सीडेंट फंड और इतने ही टॉपिक होते हैं। उसके बाद आपका आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में भी सेम ही रूल होता है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके बुक में, वही वाला टॉपिक में करवा देता हूँ, बोर्ड पे ध्यान से देखना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मैंने क्या कहा उस चीज को पहले सुनो। मैंने ये कहा रूल्स तो सेम ही है इसका भी, क्या सेम है कि फंड चेक करो और चेक करो क्या है, यहाँ क्लेम है वहां पे एसेट होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास फंड था 50,000 का, ठीक है, और हमारे पास एसेट था 50 का, लेकिन मार्केट में कितना हो गया 40, तो 10 का लॉस हुआ कि नहीं, तो पहले वो यहाँ से माइनस कर देना, फिर जो बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट। मैं एक बार यहाँ करके दिखाता हूँ। तो जब आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में सॉल्यूशन कर रहे हो तो आपको दो चीजें देखनी है। एसेट में आपको इन्वेस्टमेंट देखना है, क्या देखना है, इन्वेस्टमेंट, और दूसरा लायबिलिटी में आपको रिजर्व देखना है, जो भी आपके पास रिजर्व था वो, यानी कि जो फंड है वो, दोनों को मैच करते जाना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे इन्वेस्टमेंट है आपका 50,000 रुपए, कितना है, और रिजर्व में है आपका 30,000 रुपए, कितना है। क्वेश्चन में पहला पॉइंट, बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देना, पहला पॉइंट में बोला है कि इसका जो मार्केट वैल्यू है वो हो गया 60,000, कितना हो गया, किसका मार्केट वैल्यू, हाँ, क्या हुआ मुझे बताओ, प्रॉफिट हुआ है लॉस, प्रॉफिट हुआ ना, तो मुझे बताओ अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्या आपको अपना वो तिजोरी तोड़ने की जरूरत है, फायदा है तो कहेगा तोड़ना। तो याद रखना है कि जब आपको प्रॉफिट होता है तो आपको अपने तिजोरी यानी वो जो डब्बा है उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट को सीधा कहाँ गिन दोगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। दूसरा, मान लेते हैं 50 था लेकिन मार्केट वैल्यू हो गया है 30, क्या हुआ मुझे बताओ, लॉस हुआ कि नहीं, दुख है। अब लॉस है तो लॉस को कवर करने के लिए तिजोरी तोड़ना पड़ेगा कि नहीं, लेकिन तिजोरी कितना तोड़ोगे, सिर्फ 20,000 से ही तोड़ना है, रीजन क्या है, अपना पूरा लॉस नहीं हुआ है। तो याद रखना है कि इस 30 में से, बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देना, इस 30 में से 20 को हटा देना, तो बचेगा कितना, यानी उस तिजोरी में भी कितना फंड बचा है, 10,000 का। और रूल मैंने क्या बताया कि अगर फंड में यहाँ कुछ भी दिख रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। कोई तकलीफ इतने में क्लियर हुआ इतना? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन में है पॉइंट नंबर, नहीं हो गया रहने, इसमें दो ही होता है, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और कोई पॉइंट होता है वो दूसरा है, इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन में है। एक क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि जो एसेट है वो एक पार्टनर लेके जा रहा है, ठीक है, ये कैपिटल की क्रेडिट साइड में, कैपिटल के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो 10,000 रुपए बच गया है। ध्यान देना कि अगर फंड का बैलेंस है, किसका बैलेंस है, फंड का बैलेंस है, तो वो कैपिटल में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर पैसे कम पड़ गए, सॉरी कम पड़ गए हैं तो लॉस होता है। कम कैसे पड़ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ले ही लेते हैं, मान लेते हैं आपका जो मार्केट वैल्यू है वो हो गया है 10,000, कितना हो गया, अपना कितना लॉस हुआ, यानी कि देखा जाए तो साफ साफ लॉस दिख रहा है 40 का, तिजोरी में कितना पड़ा है, 30 पड़ा है, 30 कवर कर दिया, लेकिन अभी भी 10,000 का क्या हो रहा है, तो ये लॉस कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। समझ में आया कि नहीं? जब लॉस ज्यादा होगा यानी तिजोरी भी काम नहीं आई, तब रीवैल्यूएशन की तरफ जाना है, लेकिन लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो तिजोरी की तरफ ना जाके सीधा डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर लॉस काम भर का ही हुआ है कि तिजोरी का इस्तेमाल कर सकते हो, तो जितना है उतना इस्तेमाल करो, जो बचा खुचा उसको क्या करो, अगेन डिस्ट्रीब्यूट करो। बताओ ये तीनों में कोई तकलीफ है, पहले देख लो, कुछ हो तो बोलो। पहला वाला फिर से बताओ, वापस सुन लो पहला वाला। पहले में मार्केट वैल्यू कितना दिया है, 60,000 दिया है, क्या समझे इसका मतलब, हाँ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारे पास जो थी उससे क्या हो गई है, ज्यादा। पहली बात एक जो है मैंने नहीं कहा वो ध्यान देना है, आपका जो भी मार्केट वैल्यू होगा, जो भी, हाँ, जो भी मार्केट वैल्यू हो, पहले इसकी एंट्री कहां करोगे, बैलेंस शीट में। कोई तकलीफ इतने में? ठीक है, अब जैसे इसने पहला वाला पूछा तो हम उसको डिस्कस करते हैं। पहले वाले में मार्केट वैल्यू कितना है, 60, हमारे पास कितने का था,
क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि नहीं? तो क्या उस तिजोरी को तोड़ने की जरूरत है? ये दादी माँ की तिजोरी है, क्या उनका तिजोरी छूने की जरूरत है आपको? हमारे पास पैसा आ गया है 10,000 रुपया और बेटा, तो कहाँ इसको लिख दोगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। दूसरे केस में कितना है मार्केट वैल्यू? 30,000 का, लॉस कितना हुआ? क्या? और लॉस हुआ 20,000, 20,000 का हुआ है। तो मैंने कहा ना अभी तिजोरी की तरफ जाना पड़ेगा। क्या पूरा तिजोरी तोड़ने की जरूरत है? सिर्फ 20 ही निकालना है, लेकिन फिर भी 10 तो बचे ना, तो 10 को क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। तीसरा केस कम पड़ गया, तब कहाँ जाओगे? तिजोरी खत्म, अब कहाँ जाओगे? रीवैल्यूएशन। अच्छा, पहले वाले केस में तिजोरी की तरफ नहीं गए तो पैसा क्या करोगे? वो तो डिस्ट्रीब्यूट ही कर देना है। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, जो मैं कह रहा था, इससे रिलेटेड एक आपके बुक में एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बोर्ड पे ध्यान देना, मैं एग्जैक्ट आपको वही अमाउंट जो है वो बता देता हूँ। ये ऊपर दिख रहा है? ठीक है, बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देना। हाँ हाँ, ध्यान से सुनना, मैं एग्जैक्ट बुक का ही जो क्वेश्चन है वही मैं आपको बता देता हूँ। बुक में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट, बीच में लाइन, हाँ ऐसे ही कर देता हूँ ना, छोड़ो। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 20,000 रुपए का। कितने का? ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट कितने का दिया हुआ है? 20,000 का। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है 1,600 रुपए का। कितने का दिया है? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? फिर क्वेश्चन में लिखा है, पार्टनर का नाम मुझे नहीं याद है कौन से क्वेश्चन का है, पर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि पार्टनर है जिसका नाम समझ लेते हैं क्या है, ए है। और वो ए जो पार्टनर है वो ये इन्वेस्टमेंट अपने घर लेकर गया, और लेकर जा रहा है 19,200 में। कितने में लेकर जा रहा है? 19,200 में। बताओ, ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? क्या कहा मैंने आपको? बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप आत्मा जो तड़प रही है कुछ लोगों की, हाँ हाँ, वो देखा मैंने, ठीक ठीक करके पेज पलट रही है। अब एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद है, पर याद है आस्था आना वाला ही है। आस्था और आहना वाला पेज नंबर 208 पे। इसमें इन्वेस्टमेंट है आपका 20,000 रुपए का है। अच्छा, मैंने नाम देखो सही लिखा था, ए लिखा था, शाबाश। हाँ, और यहाँ पे 1,600 है, और यहाँ पे क्या 19,200। बोर्ड पे ध्यान देना। तो ये सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि एडजस्टमेंट को रीड करो। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? ए कितने में लेकर गया उसको? 19,200 में। और क्या लेकर गया? इन्वेस्टमेंट क्या है? बोर्ड पे इधर ध्यान दो। कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे जो भी मेंशन चीजें होती हैं, क्रॉस में ही लिखना होता है। लाइबिलिटी साइड की चीजें कहाँ जाती है? क्रेडिट साइड में। और एसेट साइड की चीजें कहाँ जाती है? डेबिट साइड में। ये इन्वेस्टमेंट कहाँ का है? एसेट का है ना, तो इसका मतलब एसेट की एंट्री जाएगी कैपिटल के डेबिट साइड में। मतलब ये हुआ कि ये आपको कैपिटल के डेबिट साइड में लिखना है, और अमाउंट लिखोगे 19,000। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? वापस सुनो, मैंने क्या कहा कि जो पार्टनर है वो इन्वेस्टमेंट लेकर गया। कितने में लेकर गया? 19,200। अब जब लेकर गया तो क्या तुम अब उसे एक्स्ट्रा पैसे दोगे? नहीं। जैसे एग्जांपल ऐसे समझो कि तुम मुझे फीस देने वाले थे 20,000 रुपए, जो तुम दिए नहीं हो अभी तक। तो मैं तुम्हारा मोबाइल उठा लिया, तो क्या आप तुम मुझे फीस दोगे? क्यों नहीं दोगे? क्योंकि मैंने एसेट ले लिया है। इन सेम वे बिजनेस में भी होता है कि जब वो एसेट ले लेते हैं तो हम उनको पैसा देते नहीं, मतलब उनका कैपिटल क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। मतलब यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होती है? एक तरह से रिड्यूस हो गई। तो जब ये रिड्यूस होने से, मैंने शॉर्ट में आपसे कहा कि एसेट में जो भी चीजें होती हैं उसको कहाँ लिखना होता है? कैपिटल के डेबिट साइड में। तो कैपिटल के डेबिट साइड में अमाउंट कितना आ जाएगा? 19,200। और नाम क्या आ जाएगा आपका? इन्वेस्टमेंट। क्या नाम आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट। अरे, कॉलम आना का ही रहेगा, लेकिन नाम आना का थोड़ी लिखेंगे। क्या अकाउंट में ऐसा कभी होता है कि जिसका अकाउंट उसी का नाम? समझ रहे हैं बात? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट जो बेसिक है, इन्वेस्टमेंट कितने का था? लेकर कितने में गया? 19,200 था। 20 का लेकर गया 19,200 में, क्या हुआ?
लॉस हुआ कि नहीं? और मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मार्केट वैल्यू, ये समझ लो मार्केट वैल्यू जैसा ही है, और मार्केट में कम हो गया तो मैंने कहा था सबसे पहले तिजोरी में से कवर करूं, 1600 में से 800 कवर हो सकता है, हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, फिर इस 800 को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट, किधर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैपिटल के क्रेडिट साइड में। बताओ कोई तकलीफ? सेम ही होगा कि नहीं हो गया? मैंने कहा ना कि कोई नया टॉपिक आता है ना, तो हमें उसको नए जैसा नहीं देखना है, हमको ऐसे ही देख के चलना है कि इट इज अ सिमिलर टू द प्रीवियस टॉपिक। बस कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये आया समझ में? क्लियर है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और वर्कर्स कंपनसेशन फंड भी पूरा आपका कंप्लीट है। मेरे हिसाब से इतना ही है जो तकलीफ देता है। एक आपका टॉपिक बचा रहेगा, वो है प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल मैं तभी करवा पाऊंगा जब आप इन सारी चीजों का ढंग से प्रैक्टिस करोगे तब, क्योंकि वो समझाने के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज अच्छा होना चाहिए। क्लियर है इतना? चलो इन सभी को बढ़िया से लिख लो, रिवाइज कर लो, कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर है सभी को? किसी के मन में कुछ डाउट? श्योर?